दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि गर्मियों के मौसम में आप अपने गुड़हल के पौधे से किस तरीके से ढेरों कलियां और फूल ले सकते हैं, साथ ही साथ अपने पौधे को हरा भरा और स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए आपको किस तरीके से अपने पौधे की देखभाल करनी है, साथ ही साथ कौन सी ऐसी फर्टिलाइजर्स देनी है और पौधे को किस तरीके से इंसेक्ट से बचाना है। क्योंकि दोस्तों गर्मियों के मौसम में जो पौधे गमले में लगे हुए होते हैं उनमें अक्सर फूलों की संख्या कम हो जाती है। कलियां जो बनती हैं वो गर्मी की वजह से काली होकर नीचे गिर जाती हैं। वहीं पर जो पौधे ज़मीन में लगे हुए होते हैं उन पौधों में ढेरों फूल गर्मियों में भी आते रहते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण होता है और इन कारण से हम किस तरीके से अपने गमले में लगे हुए गुड़हल के पौधे को गर्मियों में बचा सकते हैं, आज के वीडियो में यही सब चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। गुड़हल पर फूल न आने के या कलियों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी गुड़हल का पौधा अपने घर में लगाएं तो इसे कम से कम 12 इंच के गमले में लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक गहराई में जाती हैं। इसके अलावा गुड़हल के पौधे को धूप काफ़ी पसंद है, लेकिन फ्रेंड्स ये एक फूल वाला पौधा है और ज़्यादा गर्मी में इसकी कलियां फूल बनने से पहले ही झड़ने लगती हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में इस पौधे को 4 से 5 घंटे की ही धूप दिखाएं। दूसरी वजह होती है फूलों के ना आने का या फिर कलियों का पीली होकर झड़ जाने का, कि इस पौधे को पानी कम मिल रहा है, जबकि गुड़हल के पौधे को पानी की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स गर्मी के समय में आप अपने गुड़हल के पौधे को सुबह और शाम दोनों समय पानी दें, क्योंकि कम पानी की वजह से इसमें कलियां नहीं बनती हैं। एक वजह और भी इस पे होती है जो सबसे कॉमन है, क्योंकि गुड़हल के पौधे पर कीड़े बहुत जल्दी अटैक करते हैं। तो फ्रेंड्स जब ये कीड़े लग जाते हैं गुड़हल के पौधे पर तो उसके ऊपरी टिप वाले भाग को काफ़ी कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कलियाँ नहीं बनती हैं, या फिर कलियों का ये रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से उसके डंठल पीले होकर झड़ जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर हम लोगों के गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं या कलियां आकर पीली होकर झड़ रही हैं तो उनको कौन सी ऐसी हम लोग फर्टिलाइज़र दें जिससे कि हमारे पौधे पर फूल रुकने लगें और कलियां ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगें। तो फ्रेंड्स गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फूल लेने के लिए हमें अपने पौधे को 2 फर्टिलाइज़र देनी होगी और दोनों को एक एक हफ्ते के अंतर पर देना होगा, और इसके बाद आप देखेंगे कि रिजल्ट आपको 8-10 दिन बाद ही नज़र आने लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग जो देख रहे हैं ये सिंपल सा कॉफ़ी पाउडर है, जिसे कि हम लोग अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। और फ्रेंड्स इसकी कीमत पाउच की 2 रुपये मात्र है। तो अगर हमारा गमला 10 से 12 इंच का है तो एक पाउच उसके लिए काफ़ी है। तो फ्रेंड्स इस कॉफ़ी पाउडर को हम लोग अपने पौधों को पिलाएंगे। तो इस पाउडर को आधा लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। घोल लेने के बाद में अब हमको अपने पौधे को इसको देना है। तो फ्रेंड्स इस पानी को हमें सुबह या शाम के वक्त देना है, दिन के वक्त में बिल्कुल भी नहीं देना है। और देने से पहले गमले की मिट्टी चेक करना है, मिट्टी अच्छी तरीके से सूखी होनी चाहिए। अगर गमले की मिट्टी आपकी टाइट है तो उसको पहले थोड़ा सा लूज कर लें, उसके बाद आप इस कॉफ़ी को अपने गुड़हल के पौधे को पिला दें। फ्रेंड्स ये कॉफ़ी पाउडर पिलाने के ठीक एक हफ्ते बाद हम लोगों को अपने गुड़हल के पौधे को बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र देनी होगी। वैसे तो फ्रेंड्स सभी लोगों को इसको बनाना आता है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि आधे लीटर पानी में लगभग 1 मुट्ठी के करीब सूखे केले के छिलकों को 2 दिन के लिए भिगो के रख दें। उसके बाद आप इस पानी को छान लें और छानने के बाद में जिस तरीके से कॉफ़ी पाउडर दिया था उसी तरीके से गुड़हल के पौधे को ये पानी भी पिला दें। क्योंकि फ्रेंड्स गुड़हल का पौधा हो या फिर गुलाब का पौधा हो, ये दोनों ही बहुत हेल्दी खाना मांगते हैं, इसलिए इन पौधों को हर हफ्ते कुछ ना कुछ हमको फीड कराना बहुत ज़रूरी रहता है, तभी ये अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करते हैं। तो ये कॉफ़ी पौधे की मिट्टी को बनाएगी एसिडिक, जो कि सभी फूल वाले पौधों को काफ़ी पसंद होती है। साथ ही साथ इसमें बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, जिससे कि पौधे की सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। और जो हमारा बनाना पील फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, इससे पौधे को मिलेगा बहुत सारा पोटेशियम और मैग्नीशियम, साथ में विटामिन B6 और विटामिन B12 भी मिलेगी, जिसकी वजह से पौधे पर कलियां जल्दी आएंगी और विटामिन B12 की वजह से पौधे की सेल्स काफ़ी हेल्दी होंगी।
तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके भी गुड़हल के पौधों पर इस तरीके की कोई समस्या है तो इन फर्टिलाइजर्स को देकर आप दूर कर सकते हैं। लास्ट में बता देते हैं कि गर्मियों के मौसम में ज़मीन में लगे हुए गुड़हल के पौधे पर बराबर फ्लावरिंग क्यों होती है, वहीं गमले में लगे हुए पौधे पर फ्लावरिंग ना के बराबर क्यों हो जाती है। तो दोस्तों पहली वजह होती है कि ज़मीन में अगर गुड़हल का पौधा लगा हुआ है तो वो बिना किसी परेशानी के उसकी जड़ें जो हैं नीचे तक जाती हैं और मिट्टी में नमी रहती है, जिस वजह से पौधे को नमी और पोषक तत्व मिलते रहते हैं और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, साथ ही उसमें कलियां बनती रहती हैं। वहीं अगर वो पौधा आपका गमले में लगा हुआ है तो गर्मी की वजह से उसकी मिट्टी सूख जाती है, पौधे की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और पानी ना मिलने की वजह से उस पौधे पर कलियां नहीं बन पाती हैं। अगली वजह होती है गुड़हल के पौधे से कलियों के ना बनने का या फिर कलियों के पीले होकर गिरने का। तो ज़मीन में अगर गुड़हल का पौधा लगा हुआ होता है तो उसके पौधे की मिट्टी मुलायम होती है और ठंडी रहती है, जिसकी वजह से पौधा ऑक्सीजन अच्छी तरीके से लेता रहता है और वो स्वस्थ रहता है। वहीं गमले में लगे हुए पौधे की मिट्टी सूख जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी टाइट हो जाती है और जब मिट्टी टाइट हो जाती है तो पौधा ऑक्सीजन अच्छी तरीके से नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से पौधा अस्वस्थ रह जाता है और उस पर कलियां नहीं बन पाती हैं। इन दो ऐसे रीजन जिसकी वजह से गुड़हल के पौधे पर गर्मियों में गमले में लगे हुए पौधों में कलियों की संख्या कम हो जाती है और या फिर कलियां जो हैं वो पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।